अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उवैस करनी और पहली रमज़ान आप सबको मुबारक हो। आज का हमारा स्किल्स नाइट का एपिसोड नंबर 1 है, जिसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग स्किल को लेकर चलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग पे किस तरह वर्किंग करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग पे किस तरह पैसे कमा सकते हैं। आप एक एक्सपर्ट नेटवर्क मार्केटर किस तरह बन सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग कौन कौन सी स्किल्स में, अदर स्किल्स में यूज़ की जाती है। तो पूरा सेशन होगा और स्किल्स नाइट तो आप लोगों को पता ही है कि सीरीज़ है जिसमें हम टोटली पूरे रमज़ान इसको लेकर चलेंगे और 30 एपिसोड्स, 30 स्किल्स, 30 न्यू टूल्स एंड 30 न्यू आइडियाज़, बिजनेस मेकिंग आइडियाज़, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम एनी स्किल। आप कोई भी स्किल से पैसे किस तरह कमा सकते हैं, चाहे वो स्किल ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, कोई भी स्किल हो। हम सारी स्किल्स की बात इस रमज़ान करेंगे। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है तो आवाज़ वगैरह में आप लोगों को अगर नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस हम कहते हैं एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी ऑलरेडी एक वीडियो है, लेकिन ये इस सीरीज़ के अंदर हम वो हर वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हर चीज़ डिस्कस करेंगे। तो एक्स्ट्रा इनकम्स वगैरह और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैन गिव यू। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिस पे आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं। अब सबसे पहली बात हम यहाँ पर अगर देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग है, पर्सनल फ्रेंचाइजिंग है, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, पीपल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग लोग कहते हैं कि रेफरल, हम मतलब एक चीज़ को रेफर करते हैं, उस चीज़ की हमें कमीशन मिलती है। हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस चीज़ का हमें कमीशन मिलता है। नो, ये चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, आप जो चीज़ बोल रहे हैं वो है एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि आप कोई प्रोडक्ट है किसी की, जस्ट लाइक कि मेरी एक प्रोडक्ट है और मैं किसी एफिलिएट मार्केटिंग को, मतलब यानी कि एफिलिएट मार्केटर को हायर करूँगा अपने पास, उसको कहूँगा कि मेरी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके आओ। और वो किस तरह सेल करेगा, रेफ़र, यानी कि वो मेरी प्रोडक्ट को रेफ़र करेगा लोगों को और मेरी प्रोडक्ट को बेचेगा। जितनी की पोस्ट बेचेगा, मतलब वो मेरी जो प्रोडक्ट है उसको बेचेगा, उस चीज़ का उसको कमीशन मिलेगा जो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि उसको मैं 5% दूँ, 10% दूँ या फिर 8% दूँ। मतलब ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर और बेचने वाला होना चाहिए। प्रोडक्ट देखें, आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम कहते हैं कि मंजन बेचना, ये तो हर चीज़ में ही है, हर स्किल में ही है कि आपको अपनी हर स्किल के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट सबसे अच्छा करना है। आप अपने आप को रिप्रेजेंट, अगर आपने एट अ टाइम फर्स्ट स्टेप पे कंप्लीट कर लिया सो आप जीत गए और क्लाइंट आपका हो गया। लेकिन अगर आप पहली बारी में ही अपने क्लाइंट का दिल जीत नहीं सके, अपने क्लाइंट को वो चीज़ प्रेजेंट नहीं कर सके, तो आप एक नेटवर्क मार्केटर कभी भी नहीं बन सकते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या देता है आपको, एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम किस तरह, एक पैसिव इनकम। आप कहीं पर जॉब करते हैं, जॉब कर लिया आपने, आपके पास दिन में 2-3 घंटे बच रहे हैं, तो 2-3 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग करें। एक्स्ट्रा इनकम, नेटवर्क मार्केटिंग करके मैं जो पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, फाइनेंशियली फ्रीडम, बीइंग रिच एंड वेल्दी। देखें, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ कि ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है, ऐसा नहीं है। हर वो स्किल के अंदर जिस पे आप मेहनत करेंगे और अगर आपने क्लाइंट्स को मैनेज करना आता हो तो फिर आप अमीर बन सकते हैं। तो बीइंग रिच एंड वेल्दी, आई डोंट से कि आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करके ही बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी फॉर द फैमिली। देखें, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सी कंपनीज़ हैं और उन कंपनीज़ के अंदर आपको जब किसी ने हायर किया हुआ होता है और वो आप लोगों से काम करा रहे होते हैं, तो आपकी फैमिली को भी एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी और फ्रॉम न्यू जनरेशन्स, फ्रॉम न्यू थिंग्स, द कंपनी विल प्रोवाइड टू योर फैमिली ऑल्सो विथ यू। यानी कि आपको कंपनी से गाड़ी मिल रही है, ये सारी चीज़ें, मतलब एक टाइप का गिफ्ट आपको आपके उससे मिल रहा है कंपनी से। ठीक है, फिर आपको मिल रहा है
बीइंग योर ओन बॉस। ऑन बॉस तो आप फ्रीलांसिंग करके भी हैं, जस्ट लाइक अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग भी घर पे बैठकर ही कर रहे हैं तो फिर वो आप नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि जस्ट लाइक फ्रीलांसिंग के अंदर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आप अपने बॉस खुद हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप सुबह अपनी मर्ज़ी से उठ रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं पूरे दिन का, ठीक है। ओन ड्रीम हाउस। ओन ड्रीम हाउस का क्या मतलब है? आपका एक ख्वाब है कि मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरा घर, मैं अगर इतना अमीर होता या फिर मेरी एक इनकम इतनी अच्छी होती तो मैं भी एक ड्रीम हाउस, यानी कि जो मेरा ख्वाब है, हर किसी का ख्वाब होता है कि यार मैं जब बहुत अमीर हो जाऊंगा या फिर मेरे पास एक चीज़ होगी तो मैं फिर हाउस वगैरह ले सकता हूँ, कोई भी चीज़ ले सकता है वो, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, फिर है लग्जरी इंटरनेशनल हॉलीडेज़, यानी कि आपके एक लग्जरी टाइप हॉलीडेज़, आप एक वीकेंड पे गए हुए हैं, आप गैप लेके काम से हॉलीडेज़ पे गए हुए हैं और वहाँ पर आप महंगी होटलों में रह रहे हैं, वहाँ पर आप महंगी चीज़ें ले रहे हैं, महंगी चीज़ें खा रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ केस, इस बिज़नेस के अंदर आपको वो चीज़ मिलती है बाय कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस जो आपको देता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो आपको देती है। फिर है कलेक्शन ऑफ लग्जरी कार्स। कार्स में भी वही है कि आपको एक लग्जरी टाइप की कार्स वगैरह कंपनी या तो दे, या फिर अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और फ्रीलांसिंग में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो भी आप अपनी मनपसंद गाड़ियाँ वगैरह ले सकते हैं। लेकिन ये सारी स्किल्स की बात हो रही है। हर वो स्किल आपको ये चीज़ दे सकती है अगर आप मेहनत करें, क्लाइंट्स बनाएं और अच्छी चीज़ उसको प्रोवाइड करें। फिर बात आती है लाइफस्टाइल ऑफ योर चॉइस। आप अपने मुताबिक का लाइफस्टाइल जी सकते हैं कोई भी स्किल सीख के। अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी आप करके अपनी मर्ज़ी का, अपने चॉइस का लाइफस्टाइल जी सकते हैं। फिर बात आती है क्वालिटी टाइम विद फैमिली। एज यू ऑल नो कि एक फ्रीलांसर है, वो फ्रीलांसिंग करता है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है, तो वो अपना, जैसे कि उसने एक टाइमिंग फ़िक्स की हुई है कि 2 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग को देना है, फिर जो बाकी टाइम है वो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उनको बाहर ले जाना है, ये सारी चीज़ें। हेल्पिंग अदर्स। If you are a network marketer, if you are an expert network marketer, then help others. Recommend them this business. उनको रिकमेंड करें कि हाँ यार, इस बिज़नेस के अंदर ज़रूर आओ, इस बिज़नेस के अंदर काम करो, इस बिज़नेस के अंदर एक पोटेंशियल लेवल है, इस बिज़नेस के अंदर एक बेनिफिट है। तो वो क्यों नहीं आएगा, वो ज़रूर आएगा आपके पास और आपसे वो चीज़ ज़रूर सीखेगा। तो अगर कोई सामने वाला आता है, वो कहता है कि मुझे थोड़ी सी गाइड करें, तो आप ज़रूर उसको गाइड करेंगे इस चीज़ को। फिर बात है मीटिंग न्यू पीपल एंड क्रिएटिंग योर ओन सोशल सर्कल। आप नए नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अपना बताते हैं, वो आपको अपना बताता है। तो इन चीज़ों में क्या है, एक सोशल सर्कल बिल्ड होता है कि मेरे सर्कल के अंदर मैंने इसको भी ऐड कर दिया, मैंने अपने सर्कल के अंदर इसको भी ऐड कर दिया। तो ये सारी चीज़ है। सोशल सर्कल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सोशल सर्कल कहाँ बनता है? लिंक्डइन के अंदर। स्टार्ट मेकिंग प्रोफाइल ऑन योर लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अभी प्रोफाइल बनाएं और ट्राई टू मेक न्यू कनेक्शंस, ट्राई टू स्पीक विद द पीपल हु आर ऑल्सो इन द फील्ड। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई ऐसी फील्ड में हैं लोग, उनसे कोलैब करें, उनसे बात करें। फिर बात है अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट, इसको हम कह सकते हैं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी फ्रीलांसिंग को दी, फ्रीलांसिंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को दी। आप या तो वो कंपनी में जॉब कर रहे हैं या तो फिर आप अपने घर पे बैठ के जॉब कर रहे हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में करते हैं, इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयर और आप उस कंपनी के अंदर, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर आप नेटवर्क मार्केटर हैं, तो आपकी अर्ली रिटायरमेंट यानी कि आपकी एक पैसिव इनकम आपको हर मंथ मिलती रहेगी, हर मंथ वो पैसिव इनकम मिलती रहेगी आपको। यूनिक फीचर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। देयर आर अ फ्यू डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री। that make it easier and for people to start the network marketing business. लो एंट्री कॉस्ट, ज़ीरो एग्ज़िट कॉस्ट। ये जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस पे भी एक्सप्लेन किया था। पिछले रमज़ान जो लाइव सेशंस मैंने किए थे अपने पहले वाले यूट्यूब चैनल पे, जो कि बंद हो गया,
लेकिन अगर वो होता तो मैं आपको ज़रूर शेयर करता कि ये एग्ज़िट कॉस्टिंग्स होती क्या है। कोई बात नहीं, अभी ये बता देते हैं। द बिजनेस कैन बी स्टार्टिंग बाय शॉपिंग फॉर अ फ्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट वी जनरली बाय फ्रॉम समवेयर एल्स एनीवे। यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस सिंपली बाय बीइंग अ कस्टमर। आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं, एक लो एंट्री कॉस्ट मार्केटर हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप एक लो एंट्री कॉस्ट मार्केटर हैं और आपने अपने आप को मना लिया है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हाउ, किस तरह स्टार्ट करना है? मैं खुद एक कस्टमर बन के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करूंगा। किस तरह? दूसरों के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जाकर मैं उनकी प्रोडक्ट्स को फाइंड करूंगा, मैं उनकी प्रोडक्ट्स को परचेज करूंगा और आइडिया लूंगा कि ये अपनी प्रोडक्ट में ऐसा क्या दे रहा है जो मैं भी अपने बिजनेस में उसको दे सकता हूँ। तो बात सारी वो हो गई कि मैं एक लो एंट्री कॉस्ट बन के जा रहा हूँ, मैं एक लो एंट्री कॉस्ट कंज्यूमर कस्टमर बन के जा रहा हूँ कि मुझे अपनी प्रोडक्ट दो। मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे प्रोडक्ट दे दी, मेरे पास प्रोडक्ट आ गई, मैंने खोल के देखा उसको, बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं अपना बिज़नेस अब स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया हो गया कि लोग कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर। तो ये हो गया लो एंट्री कॉस्ट। नाउ ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट क्या होता है? यू कैन क्लोज दिस बिजनेस सिंपली बाय डिसाइडिंग टू डिसकंटिन्यू इट। आप इस बिज़नेस को बंद कर दो और बगैर सोचे कि यार इसको मैं डिसकंटिन्यू यानी कि वापस रिन्यू करके वापस को रीस्टार्ट करूँगा। ठीक है, सिंस यू नेवर हैड अ सेटअप फॉर दिस बिजनेस एंड यू हैव ऑलरेडी यूज द प्रोडक्ट और सर्विसेज, देयर इज़ प्रैक्टिकली ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट। मतलब आप कभी भी इस बिज़नेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जब वो करेंगे तो आप प्रैक्टिकली ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको सही से करता हूँ। आप इस बिज़नेस को क्लोज नहीं कर सकते। यानी कि अगर ये एक बार स्टार्ट हो गया, आपकी प्रोडक्ट्स मार्केट में नज़र आ गई, अब ये मार्केट वो फेसबुक वाली मार्केट नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वेबसाइट्स की मार्केट है। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के पैनल्स बने हुए हैं गूगल के अंदर, हम आगे जाके करेंगे डिस्कस। नेटवर्क मार्केटिंग के पैनल्स के अंदर जाकर आप अपनी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं एंड यू वांट टू रैंक योर प्रोडक्ट टॉप नंबर 1। वो एक नेटवर्क मार्केटिंग वेबसाइट होती है, सामने वाला कस्टमर आता है, वो चीज़ आपसे ख़रीदता है, देन यू आर अ नेटवर्क मार्केटर। आपकी प्रोडक्ट पे अच्छे रिव्यूज़ हैं, देन यू आर अ नेटवर्क मार्केटर। अगर आपके पास रिव्यूज़ ही नहीं है, प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ नहीं रही है, सो यू आर नॉट अ नेटवर्क मार्केटर, यू जस्ट want to टाइम पास इन दिस बिजनेस। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर इस बिज़नेस को लेकर अपना टाइम पास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे आप। वाई डू पीपल फेल इन दिस बिजनेस? लोग क्यों फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में? जब एक बिज़नेस आपका अच्छा होता है, ये उसूल है, हर बिज़नेस का उसूल है। जब एक बिज़नेस बहुत अच्छा बना हुआ होता है, आपके पास एक मॉडल सपोर्ट अवेलेबल होता है, फिर भी लोग क्यों फेल होते हैं? और इसको मैं आंसर करने से पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटली डिस्कस करते हैं चीज़ों को। व्हाट डू यू मीन बाय फेलियर इन अ बिज़नेस? आप क्या समझते हैं कि एक बिज़नेस के अंदर अगर एक फेलियर है तो उसको हम फेलियर क्यों कह रहे हैं? उसकी क्या गलतियां हैं, उसके क्या चीज़ें ऐसी हैं कि सामने वाला उसको फेलियर कह रहा है? Everyone has got their own parameters for defining success and failure. ठीक है, बिल्कुल सही बात इसमें लिखी हुई है। Broadly, a failure is someone who has given his or her best time in this business for a few years and in spite of doing everything that the people could have done, the person is not able to make that business profitable. हर बिजनेस कुछ साल लेता है completely establish होने में। अगर आज मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो वो मुझे बिज़नेस 6 महीने में रिटर्न ला कर नहीं देगा। वो बिज़नेस मुझे आराम से 2-3 साल के बाद एक अच्छा रिटर्न लाने की तवक्को कर सकता है, वो भी तब जब उस 2 से 3 साल के अंदर मैं अपनी रातें ख़राब करके बगैर सोए उस बिज़नेस पे फोकस करूँ। तो वो बिज़नेस मैं कह सकता हूँ कि मुझे अब वो रिटर्न दे सकता है। अगर मैं रातें जाग रहा हूँ तो मुझे 2 से 3 साल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न 1 साल में मिल जाएगा। लेकिन हर बिज़नेस एक टोटली ईयर्स ऑफ टाइम लेता है स्टैब्लिश होने में। हर वो एम्प्लॉय अपने बिज़नेस में, हर वो नेटवर्क मार्केटर अपने बिज़नेस में एक अच्छा टाइम, एक अच्छे साल, अपने घंटे देता है सिर्फ उस बिज़नेस को स्टैब्लिश करने में।
तो हाउ, फिर वो बंदा क्यों फेल हो जाता है बिज़नेस के अंदर? जस्ट बिकॉज कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपने बिज़नेस में प्रमोट नहीं कर सक रहा है। सबसे नंबर 1, वो अपनी प्रोडक्ट को सही से लॉन्च नहीं कर पा रहा है। नंबर 2, वो अपनी प्रोडक्ट को रैंक नहीं कर पा रहा है। नंबर 3, अपनी प्रोडक्ट पे अच्छे कस्टमर्स नहीं ला पा रहा है। नंबर 4, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पा रहा है। नंबर 5, अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है। तो कहाँ से उसका बिज़नेस चलेगा? रिप्रेजेंटिंग सबसे बड़ी चीज़ है। रिप्रेजेंटिंग नहीं है तो मैं अपनी प्रोडक्ट को ना कि लॉन्च कर सकता हूँ, ना कि बेच सकता हूँ, और ना कि किसी को गिफ्ट में भी दे सकता हूँ। वो कहेगा यार इसने मुझे क्या दे दिया, ये प्रोडक्ट तो काम की नहीं है। कह गया कि गिफ्ट में दे दें। भाई गिफ्ट में इसने क्या दिया? मुझे कुछ भी नहीं दिया। इसने मुझे वही प्रोडक्ट दे दी जो मुझे दिख रही है मार्केट में। फ़ायदा क्या हुआ? मीटिंग्स लोग नहीं करते, मशवरे, एक दूसरे से एडवाइसेज नहीं लेनी है, सजेशंस नहीं लेनी पार्टनर से। नेटवर्क मार्केट बिजनेस में एक बार रिटर्न बहुत अच्छा आया तो चलो भाई पार्टनर से भी पार्टनरशिपिंग ख़त्म कर दी कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि मेरा बिज़नेस स्टैब्लिश हो गया। थोड़े टाइम बाद वो खुद रो रहा है कि मेरा बिज़नेस अब फिर से डाउन साइजिंग की तरफ जा रहा है। पार्टनर को कॉल कर रहा है, पार्टनर बोल रहा है सॉरी मैं अब साथ नहीं दे सकता क्योंकि मैंने अपने आप को मूव ऑन कर लिया है उसी बिज़नेस के अंदर। तो ख़तरे में कौन रहा? वो पहला बंदा जिसने अपने पार्टनर के साथ एडवाइस किए बगैर उसके साथ पार्टनरशिपिंग ख़त्म की, प्रोडक्ट्स बगैर डिसाइड किए लॉन्च कर दिए, प्रोडक्ट्स सेलिंग किए बगैर डाल दिए और सेलिंग हुई नहीं। थोड़े टाइम अच्छा रिस्पॉन्स आया, बिज़नेस डाउन हो गया। तो इसीलिए कहते हैं, देखें आप कोई भी स्किल में वर्किंग करते हैं, कोई भी बिज़नेस आप करते हैं, जस्ट मेक योर पार्टनर फॉर 6 मंथ्स। आप 6 मंथ के लिए अपना पार्टनर बना लें। 6 महीना आप अपने बिज़नेस को बोलें कि यार 6 महीना इसको बर्दाश्त कर लो क्योंकि क्या पता वो चीज़ मैं तुम्हें ना दे सक रहा हूँ जो ये दे दे। उसका दिमाग भी तो देखना है ना कि उसका दिमाग इस बिज़नेस के अंदर कैसा है। तो वो अपना दिमाग लगाएगा, आप अपना दिमाग लगाएंगे तो वो बिज़नेस जाके एक इस्टेब्लिश हो जाएगा। एक अच्छे पावड़ी मूवमेंट में आपका बिज़नेस नज़र आएगा। फिर है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और जस्ट लाइक कि उनको एक ऐसा लगता है कि यार मेरे इस बिज़नेस में ना मुझे एक अच्छी खासी लॉटरियाँ मिल जाएंगी। ऐसा ही है, लोग यही सोचते हैं चीज़ें कि मुझे इस बिज़नेस के अंदर लॉटरियाँ मिल जाएंगी। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूँगा और बस मुझे 3 महीने 4 महीने बाद मैं लखपति हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है, ये आपके एक्सपेक्टेशंस हैं और इसको हम रियल एक्सपेक्टेशंस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जो कि आप अपनी सोच से ज़्यादा सोच रहे हो। अभी आपने एक 5,000 रुपये अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया और आप सोच रहे हैं कि मुझे इससे इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस हमेशा बहुत टाइम लेता है एक अच्छे एम्पावरिंग सेटल बिज़नेस को सेट करने में। लैक ऑफ ड्रीम्स मीन most people don't really have big dreams. They may not be happy with their current lifestyle, but they are not willing to work to change their situation. Most of them wish to get rich, but are not committed to get rich. And commitment comes from dream and a clarity of purpose. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से लोगों के पास एक रियल बिग ड्रीम्स नहीं होते। वो बस दे मे नॉट बी हैप्पी विद देयर, मतलब वो अपने लाइफस्टाइल के साथ नहीं खुश होते कि यार कैसा लाइफस्टाइल है, वर्किंग, बिजली, इसी में रह गए। बिजली वो करना है, पानी वगैरह ये सारी चीज़ें, रहने के लिए जगह नहीं है। बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क टू चेंज द सिचुएशन। वो नहीं चाहते हुए भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव देयर एनी अपॉर्चुनिटी टू डू सम वर्क। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उस लाइफस्टाइल को वो छोड़कर इस बिज़नेस की तरफ आ सके। हाउ दे कैन कम, वो किस तरह आएंगे? उनके पास कोई मखलूक आ जाएगी ऊपर से कि वो कहेगी भाई नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आ जाओ? ऐसा तो नहीं है। वो अगर आना चाहेगा तो वो खुद भी आ सकता है और नहीं आना चाहेगा तो उसका जस्ट मीन कि उसको पता ही नहीं है उस बारे में। लैक ऑफ फोकस। मोस्ट पीपल स्टार्ट देयर बिजनेस फ्रॉम जस्ट बिकॉज अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं शौकिया कि बस बिज़नेस स्टार्ट किया है मैंने, 2 महीने हुए बिज़नेस कर रहा हूँ, 3 महीने हुआ बिज़नेस कर रहा हूँ, 5 महीने का बिज़नेस कर रहा हूँ, 6ठे महीने पे वो फोकस ही नहीं कर पा रहा उस बिज़नेस के अंदर। 5 महीना लोगों को दिखा दिया कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ,
लोग कह रहे हैं भाई बहुत अमीर हो गया है, 5 महीने में बहुत वर्किंग कर ली है, बिज़नेस की सूरत हाल देख रहे हैं तो 5 महीने में बिज़नेस को कुछ भी नहीं रिटर्न मिला है। तो वो लैक ऑफ फोकस, आपका फोकस इस बिज़नेस से हटना नहीं चाहिए। आपका फोकस जो है वो इस बिज़नेस के अंदर जब तक कायम रहना चाहिए जब तक आप ज़िंदा हैं। आपका फोकस जो है वो इस बिज़नेस के अंदर 50 साल भी हो जाए, आपको लगाना है कि यार मुझे इस बिज़नेस के अंदर और अच्छा रिटर्न चाहिए, जस्ट मेक टू इम्प्रूव योर बिज़नेस नाउ। आप फोकसिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऐसा कोई वो है। वर्किंग विद द रॉन्ग बिलीव्स, वर्किंग विद द रॉन्ग बिलीव्स मीन के हम वर्किंग करते हैं बट हमारे दिमाग में एक नेगेटिव ख्यालात हैं कि क्या ये बिज़नेस रिटर्न देगा, अगर ये बिज़नेस रिटर्न देगा तो क्या प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट सेटलमेंट्स, प्रोडक्ट अप्रूवल्स, यू आर जस्ट नॉट विलिंग टू डू वर्क। और उनके दिमाग में एक नेगेटिव थिंकिंग्स चलती हैं कि यार हम किस तरह इस बिज़नेस को एक अच्छी इनकम ला कर दे सकते हैं। तो देखिए, कोई भी बिज़नेस आप करते हैं तो रॉन्ग बिलीव्स छोड़ दें। आपके रॉन्ग बिलीव्स नहीं होने चाहिए आपके कोई भी बिज़नेस के अंदर। हमेशा पॉजिटिव बिलीव्स रखें, पॉजिटिव राइट्स रखें, पॉजिटिव थिंकिंग्स रखें, पॉजिटिव माइंड बनाएं। उस माइंड के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को इंक्लूड करें। जब तक आप बिज़नेस कर रहे हैं आपका दिमाग आपको रॉन्ग बिलीव्स की तरफ जाएगा लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको सोचना छोड़ दें, खुद से ख्यालात आते हैं, लेकिन वर्किंग आपने करनी है। आपने अपने माइंड को एक पॉजिटिव थिंकिंग में देना है और वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हमारे प्रिंसिपल्स हैं कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के, और अनशेकेबल फेथ, 100% सबमिशंस टू द सिस्टम, इट्स अ बिजनेस, इट विल टेक टाइम, प्रोग्राम्स आर लाइफलाइन, जिसके मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, और नॉलेज इज़ अ प्रोडक्ट, जो मैंने इस पे भी वो बनाई थी वीडियो कि आपकी एक प्रोडक्ट जो है, यानी कि नॉलेज भी एक प्रोडक्ट है, उसको भी बेचो। सिर्फ नॉलेज बेचने के पैसे मिल रहे हैं मुझे, मैं नॉलेज किसी को दे रहा हूँ, वो सामने वाला मुझे उसके पे कर रहा है, तो मेरी तो प्रोडक्ट मेरी नॉलेज हो गई। मतलब मेरी नॉलेज और जो सिर्फ मेरे जो दिमाग के अंदर चीज़ें हैं वही मेरी एक प्रोडक्ट है और लोग उसको मान भी रहे हैं। तो देखें चीज़ों को, पावर ऑफ मेंटोरशिप इज़ द बेस्ट टॉपिक। नेटवर्क मार्केटिंग की बुक अगर आप लोगों को, बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर, एक बुक आप लोगों को अगर चाहिए हो पूरे सारे टॉपिक्स देखने के लिए, वेस्ट करनी @4foxadvertising.com। आई रिपीट, 4fox ऑनलाइन की तरफ से ये एपिसोड्स किए जा रहे हैं। आई रिपीट, वेस्ट करनी @4foxadvertising.com। इस पे मेल करेंगे, ये बुक आपको PDF की सूरत में हम दे देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर बाय वेस्ट करनी अपनी बुक है, आपको प्रोवाइड करेंगे। आप ज़रूर पढ़िएगा एंड बताइएगा क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें आपको समझ में आई हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक थ्योरी पार्ट होता है, तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि यार कोई प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं है। इसमें प्रैक्टिकल कुछ होता भी नहीं है, जस्ट मीन्स कि आपका एक माइंडिंग चेंज हो रही है एंड यू वांट टू जस्ट स्टार्ट योर ओन प्रोडक्ट एंड वर्किंग ऑन इट। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक पॉजिटिव, हम यूँ कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक थ्योरी पार्ट होता है, इसको प्रैक्टिकली वो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ टूल्स हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी के लिए अपनी दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।